हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अस्पष्ट फलन के अवकलज करना सीखा था। साथ में हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भी अवकलज करने सीखे थे और उस पर आधारित एक्सरसाइज मीन्स आपका जो प्रश्नावली है वो हम लोगों ने 5.6 और 5.7 दोनों हम लोगों ने क्लियर किया था। साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज स्टूडेंट्स 12th क्लास यूपी बोर्ड के अवकलन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लघुगणकीय अवकलन, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग इसके बारे में बात करने चल रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, राइट। और इससे जो आधारित इस पर जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो आपके प्रश्नावली 5.8 में मिलेंगे। तो इसके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज आपको मैं समझाने चल रहा हूँ, पढ़ाने चल रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियोज मिलते रहें। तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन हिट करिए और इसी तरह की वीडियोज आपको प्राप्त करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं लघुगणकीय अवकलन। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अवकलन बताने चल रहा हूँ। ये आपको सीधे तौर पे याद रखना है, बार बार आपके यूज में आएंगे, बार बार आप इनकी सहायता से और आगे आने वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। सबसे पहले आपका डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, यहाँ पे मॉडुलस आप समझ सकते हो कि आपका हमेशा धनात्मक मान ही लेना है हमें। लॉग एक्स बेस ई का जो अवकलज होना है वो क्या, 1/x, ठीक है। इसी प्रकार से डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, इसका होने वाला अवकलज आपका 1/x लॉग ई बेस ए। स्टूडेंट, इन दोनों में बस फर्क यहाँ पे बेस का है। आप देखना फर्स्ट पार्ट में बेस ई है लेकिन सेकेंड पार्ट में बेस क्या है आपका ए है। तो बेस चेंज होते ही इनका जो अवकलन है वो चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा बेटे। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ठीक है, ये आपका ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए कुछ भी यहाँ पे 3, 5, 7 कोई भी आपका धनात्मक संख्या हो सकती है बेटे। और ये आपको शायद पहले ही मैंने लिखा है, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। साथ में मैं 2 मिनट खर्च करके आपको लॉग किन किन परिस्थितियों में हमें लेना है, लघुगणक को किस तरीके से हमें यूज करना है अवकलज में, वो मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा। कई बार कुछ फंक्शन ऐसे होंगे, फलन ऐसे होंगे जो कई अलग अलग फलन के गुणनफल के रूप में लिखे रहते हैं। जैसे y इक्वल टू है आपका साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, और हमने कुछ और भी लिख दिया यहाँ पे साथ में आपका tan स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा, ठीक है। अब एक साथ ये 3 क्या 1 2 3 4 अलग अलग फलन के गुणनफल को हमने y से दिखाया है। अगर मैं यहां सीधा बोलता हूं कि आपको इसका अवकलन करना है तो ठीक है। कई बार हम क्या समझते हैं कि चलो पहले हम लोग किसी 3 को 1 समझ लेते हैं, इसे हम दूसरा समझ लेते हैं, और यहाँ पे हम जो गुणनफल का नियम है कि हमने एक फलन को बाहर निकाल लिया, दूसरे का अवकलन किया, प्लस दूसरे को बाहर निकाल के पहले वाले का अवकलन किया, तो वो हम लगा सकते हैं। लेकिन आप खुद स्टूडेंट देखना है कि ठीक है, मैंने इन तीनों को बाहर निकाल के tan स्क्वायर एक्स का अवकलन किया और फिर tan स्क्वायर एक्स को अवकलन करके जब आप इसके पास जाओगे तो यहाँ से आपको दोबारा से 3 फलन है, किसी 2 को 1 समझ के तीसरे को आपको दूसरा समझना है, और एक लंबी प्रक्रिया आपके सामने आने वाली है, ठीक है। कर लोगे, लेकिन एक मुश्किल का सामना आपको करना होता है। लेकिन अगर आप लॉग समझ जाते हो तो लॉग की हेल्प से हम इसे बहुत आसानी से, बहुत आराम से कर पाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस कैसे होगा उसको सिखाने के पहले मैं कुछ सिर्फ लॉग के क्या नियम और क्या उसके किस तरह से बिहेव करते हैं वो आपको सिखाने चल रहा हूँ, जो आप लोगों ने जरूर कभी न कभी 11th में किया होगा, लेकिन एक बार रिमाइंड करना है। बिना उसके ये एक्सरसाइज आपको ढंग से बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। पहला जो प्रमुख इसका नियम है वो ये है स्टूडेंट, लॉग m इंटू n
इंटू ओ और डैश 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 से मतलब है कि और दो से ज्यादा फलन भी हो सकते हैं और ये अलग अलग फलन है। हो सकता है m का मान x स्क्वायर हो, n का मान e की पावर x हो, का मान जो है वो 10 स्क्वायर x हो। तो log m इंटू n इंटू ओ आप इनको लिखोगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका log m प्लस log n और प्लस में log o और प्लस डैश डैश डैश। जितने भी सारे टर्म हैं वो सब प्लस के रूप में लिखे जाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण नियम है log m अपॉन n, राइट स्टूडेंट। अगर बेस कुछ नहीं है तो हमें हर बार ई समझना है, अगर आप नहीं लिखते हो तो हम ई ही समझ के चलते हैं स्टूडेंट। ये होने वाला है आपका log m माइनस log n। अगर गुणनफल के रूप में है तो आप उसको जोड़ करके प्लस के रूप में, धन के रूप में लिख सकते हैं, और भागफल के रूप में है तो उसे हम ऋणात्मक रूप में लिख सकते हैं, घटाकर लिख सकते हैं स्टूडेंट। एक बहुत ज्यादा और जो तीसरे नंबर पे आ रहा है बेटे, ये लॉग की प्रॉपर्टी है log m और इसकी पावर n। ठीक है, ये जो घात है, जो पावर है, इससे आपको सामने लेना होता है। ये हो जाएगा स्टूडेंट n log n, राइट। इनके एग्जांपल्स भी आगे आएंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं log x की पावर 5, तो आप 5 को बाहर लोगे और हो जाएगा बस 5 log x। और एक फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है स्टूडेंट, log a बेस a, या कुछ भी यहाँ पे e बेस e कर लूं, log 5 बेस 5 समझ लूं, इसका मान होने वाला है आपका 1, राइट। तो ये 3-4 रूल्स आपको याद रखने हैं। तो कभी इस तरीके से आपका आएगा, कभी अपॉन में आएगा, जहां से आप लोग लॉग की हेल्प से काम कर सकते हो। और कई बार फंक्शन ऐसे भी आएंगे कि हमें मजबूरन वहां पे बिना लॉग लिए उसका आकलन कर ही नहीं पाएंगे, वो भी अभी आगे आने वाला है। लेकिन शुरुआती रूप में आपको समझना है कि एक बड़ा काम है ये समझना कि हम लॉग कब लेने वाले हैं। अभी हम लोग जब एक्सरसाइज अलग अलग करते हैं तो हमें पता होता है कि ठीक है, इस क्वेश्चन में तो पूरी एक्सरसाइज में हमें लॉग ही लेना है, लवगणक की सहायता से करना है। लेकिन जब एकदम से एग्जाम में आता है तो हमें पहले से बात दिमाग में रखनी होती है किन किन कंडीशन में लॉग लेना है और किन किन कंडीशन में लॉग नहीं लेना है, कब डायरेक्ट करना है, कब लॉग लेके करना है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ और एक बात और अभी रह जाती है स्टूडेंट, वो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जब हमें लॉग लेना ही लेना है। तो वो आपको बता दूं, सपोज लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, या फिर y इज इक्वल टू साइन x और इसकी पावर cos x। स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखना है कि जो आधार है वो भी x है और जो इसकी घात है, पावर है, वो भी x है। तो दोनों आधार और घात दोनों ही x का एक फलन है। यहाँ पे आपको लॉग लेके अवकलन करना होता है। वो कैसे निकलेगा वो भी आगे आने वाला है। यहाँ जरा आप देखना बेटे, साइन x जो कि आधार है और x का एक फलन है, cos x जो कि इसकी घात है लेकिन x का एक फलन है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि लवगणकीय अवकलज में कब आपको लॉग लेना ही लेना है। उसका आंसर है कि जब भी आपको लगे कि आधार में और घात में दोनों में ही x के ही या फिर t के फलन ही उपस्थित है यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल करते हैं और फिर आज आपको 5.8 की तरफ हम ले चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज का पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकलन ज्ञात करना है, जबकि ये भी मुझे दिया है कि x का जो मान है वो 0 से बड़ा है और वो होना ही है। अवकलन की बात जब भी करेंगे लवगणक के रूप में, लवगणकीय अवकलन आप तभी करेंगे जब यहाँ पे आधार और ये घात, ठीक है, आधार आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि ये फलन जो है वो y के बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ y हमें ज्ञात करना है एक तरह से स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या यूज किया, अगर x की पावर n है उसका अवकलन करना है तो बस n x की पावर n माइनस 1। लेकिन स्टूडेंट्स आपको वो फार्मूला, वो नियम तब बताया गया था जब यहाँ पे x, ठीक है, कोई भी फलन है और जो पावर है वो n जो था एक वास्तविक संख्या थी, वो x का कोई फलन नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आधार भी x का फलन है और घात भी x का फलन है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि साइन x सामने आएगा और x की पावर साइन x माइनस 1, नहीं।
आपको लॉग की हेल्प से लघुगणक ले करके यहाँ से आपको आगे बढ़ना होता है। ऐसे केस में आप लॉग ले लेते हैं बेटे, ठीक है। दोनों तरफ आप दाएं और बाएं तरफ लॉग लेके काम करोगे बेटे। तो इसको ले लेते हैं लॉग वाई इज इक्वल टू क्या, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। यहां तो log y का log y रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं बेटे, ये log y ही रहना है। लेकिन यहां आप आ जाओगे, ठीक है। ये देखना है कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, log m की पावर n। वो आपने क्या सीखा बेटे, n log n। तो उसके हिसाब से आप sin x सामने ले आओगे यहाँ पे, ठीक है। और इनटू क्या बेटे आपका log x। प्रॉपर्टी आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, बिकॉज log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। राइट स्टूडेंट्स, अब देखना है log y का जो अवकलन है। आप अगर इसको एक सेकंड के लिए यहाँ पे हम लोग y को x समझते हैं, log x का आपने क्या सीखा 1/x। तो ठीक उसी प्रकार से log y का हम पे 1/y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में d dx ऑफ y। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ आप समझ सकते हो किस तरह से होने वाला है, प्रोडक्ट रूल। पीछे का आप जितना अगर क्लियर किए रहोगे उतना ही आपको आगे समझ में आता चला जाएगा। तो गुणन रूप से बेटे यहाँ पे साइन एक्स बाहर, और क्या है स्टूडेंट, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स आपका बाहर, और क्या बेटे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। राइट स्टूडेंट्स, फिर ये एक दो स्टेप अभी और बच रहा है यहाँ पे 1/y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ऐसे कैसे रहना है, log x का जो आपका अवकलन हुआ वो कितना है स्टूडेंट, 1/x प्लस log x बिल्कुल ऐसे कैसे होना है, sin x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, इसका अवकलन क्या होने वाला है, cos x। राइट, पर हमें तो डी डी एक्स ऑफ y निकालना है, मींस यहाँ पे y जो है वो आपको इस साइड लाना है, आपको बाएं पक्ष में सिर्फ और सिर्फ डी डी एक्स ऑफ y रोक के रखना है स्टूडेंट्स। तो डी डी एक्स ऑफ y ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा साइन एक्स, सॉरी y यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई में कर लोगे, और फिर आपका ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस स्टूडेंट लॉग एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स। ये ठीक, कई बार हम y का मान नहीं भी रखते हैं, लेकिन अगर आप y का मान रख के आंसर देते हो तो बिल्कुल उसमें कोई भी गलत होने का या नंबर कटने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते हैं। y का मान आप रख दोगे, y का मान है क्या, x की पावर साइन x। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, जो डी डी एक्स ऑफ y आएगा वो क्या होगा, x की पावर साइन x, राइट। और ये साइन x अपॉन x अपॉन में स्टूडेंट प्लस log x इंटू cos x। ठीक, तो इस तरीके से हम x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अभी और एक दो एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न वाले क्वेश्चन की बात करें। चलिए प्यारे बच्चों, हमारा अगला एग्जांपल है ये y इज इक्वल टू, एग्जांपल 2 इसको डाल लेता हूँ, ये मैंने अपनी साइड से लिया है। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। ठीक है, आप यहाँ से एक्स स्क्वायर में से x बाहर भी कर सकते हैं, और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इसको मैं एक्स क्यूब कर देता हूँ। हमारा जो मेन टारगेट है वो ये सिखाना है। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, अगर आप यहाँ पे लॉग नहीं लो तो भी काम चल सकता है, आप बिना लघुगणक के इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, चैन रूल आपको बताया गया था बेटा, उसके हिसाब से आप इसे आगे को बढ़ा सकते हैं बिना लॉग लिए। लेकिन अगर आप लॉग लेते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी से इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी देखना है आप लोग को। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x, और इसकी होल पावर क्या है स्टूडेंट, 1/2, क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर था। अब यहाँ पे मैं लॉग लेने जा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है लॉग नहीं लूँ तो भी चल सकता है, क्योंकि इस बार जो घात है वो कोई x का फलन नहीं है। लेकिन अगर आप इसे चैन रूल से करने जाओगे तो आपको टाइम लगने वाला है, प्लस माइनस में गलती होने के भी चांस रहते हैं। तो इसे हम लोग लॉग की हेल्प से करने चल रहे हैं। आप यहाँ log y लोगे, ऐसे लिखोगे यहाँ पे log y इज इक्वल टू 1/2, या पहले चलो लिख लेता हूँ हम लोग क्या, log साइन x इंटू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x, और होल पावर क्या है स्टूडेंट
1/2, राइट। बस अब क्या देखना है, ये जो log m की पावर n है वो सामने आएगा बेटे, ये हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू 1/2 log sin x इंटू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x, राइट। ये मैंने 1/2 सामने लिया है स्टूडेंट। आगे क्या करना होता है आप लोग को, यहाँ लगाना है log m इंटू n इंटू o। वो आपको क्या सिखाया गया, log m प्लस log n प्लस log o। तो बस ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2। चलिए इसे आप अगर m समझते हो तो क्या होगा, log sin x प्लस log x क्यूब प्लस स्टूडेंट log e की पावर x, राइट। ये अब आप यहां से अलग अलग इनका अवकलन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। log y अभी पिछले क्वेश्चन में आया 1/y d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 आपका सामने रहेगा log sin x। प्यारे बच्चों इसका क्या होने वाला है 1/sin x, और फिर चैन रूल के हिसाब से जब आप sin x का अवकलन करोगे वो क्या हो जाएगा cos x। ऐसे ही log x क्यूब, इसके दो रास्ते हैं, आप चाहो तो 1/x क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी कर सकते हो, या आप ये 3 सामने ले जाओ, ठीक है। log m की पावर n के अकॉर्डिंग 3 आपका सामने आता है, फिर जो log x बचेगा उसका अवकलन क्या है स्टूडेंट 1/x। यही बात यहाँ पे है, ठीक है। x सामने आएगा, log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका, और x का अवकलन क्या होगा 1, तो बस यहाँ पे 1 हो जाएगा स्टूडेंट। बस लास्ट की लाइन में थोड़ा सा इधर मैं हल करूंगा, और यहाँ से जो y का मान है वो आपको इधर आने वाला है, d dx ऑफ y, d dx ऑफ y इज इक्वल टू y/2 cos/sin cot x प्लस 3/x और प्लस क्या स्टूडेंट 1, ठीक। फिर वही बात आती है y की वैल्यू, आप इसको रखना चाहते हैं रख दीजिए, नहीं रखना चाहते हैं तो भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा संभव हो आप इसका मान रखिए। y का मान होता है स्टूडेंट क्या, ये जो दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में y का मान दिया था, √sin x इंटू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x अपॉन में 2 रहेगा, और साथ में बेटे cot x प्लस 3/x और प्लस स्टूडेंट, राइट। ये आपका डी एक्स ऑफ y का मान है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल आपने एक दो ये समझ लिए। अब हम 5.8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने चल रहे हैं आज के इस। चलिए तो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल सीखने के बाद हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.8, जिसपे जो भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग सभी लवगणकीय अवकलन की हेल्प से ही आप लोग उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा x की पावर √x, ठीक है। यहाँ देखते ही समझ सकते हो कि जो x है मतलब आधार वहाँ तो x है ही है, जो इसकी घात है उसमें भी √x है, जो कि x का एक फलन है। तो ऐसे ही मैटर में ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोग लॉग की हेल्प से करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन की पाएंगे बेटे। मान लेते हैं कि माना जो इसका हल में x की पावर √x को हमने y के बराबर मान लिया, y इज इक्वल टू x √x। अब हमें निकालना क्या होता है डी dx ऑफ y, और चूंकि ये देख रहा हूँ कि घात और आधार दोनों में ही x का एक फलन है, तो हम लोग ऐसे केस में लघुगणक लेते हैं। लघुगणक लेने के बाद सीधा क्या बोल पाओगे, log y इज इक्वल टू log x की पावर √x, राइट। अब एक बार यहाँ पे आप ये बार बार अभी हमने एग्जांपल भी कराया था, log m की पावर n, वो क्या होने वाला होता है स्टूडेंट n log m, तो ये हो जाएगा बस log y इज इक्वल टू √x इंटू क्या log x। ध्यान है अभी हमने अवकलन स्टार्ट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ log लिया है, अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, log की प्रॉपर्टीज यूज करी हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होने जा रहा है अवकलन करना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखना है log y स्टूडेंट 1/y d dx ऑफ y, ये तो बार बार आया, आपने इसको क्लियर ही कर लिया है। यहाँ पे देखना है आपको गुणनफल का रूल लगाना है u इंटू बी,
तो उसमें रूट एक्स बाहर, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लॉग एक्स का अवकलन वो सबको याद हो गया होगा 1/x प्लस लॉग एक्स ऐसे बाहर आएगा, और जब आप रूट एक्स का अवकलन करने जाओगे वो भी आपको याद होना चाहिए 1/√x, राइट। ये अगला काम है आपको, y यहाँ पे ले आओगे आप, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d dx ऑफ y, d dx ऑफ y इज इक्वल टू y रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन में क्या स्टूडेंट, रूट एक्स। ठीक, y की वैल्यू की जहां तक बात है वो हमने बार बार आपसे कहा रख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो होने वाला है d dx ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर रूट x, यही y का मान है, x की पावर रूट x और इनटू में रूट x अपॉन x प्लस स्टूडेंट लॉग x अपॉन में क्या, रूट x। ये ओके, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बेटे। अब जो सबसे मेन भी बोलूंगा, इंपॉर्टेंट भी, 3-4 बार बोर्ड में भी आया है और ये बिल्कुल अलग, अभी तक हमने जो एग्जांपल या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए वाले फर्स्ट वाला, इनसे अलग है ये वाला sin x की पावर cos x और प्लस cos x की पावर sin x। ठीक है, हम लोग इसका अवकलन करने जा रहे हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब फर्स्ट पार्ट करने के बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 ही समझ सकते हैं, ना कि सेकेंड पार्ट आप इसको डालेंगे बेटे। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, आपको इसका अवकलन करना है। ये औरों से अलग है, भी मैंने इसके पहले ही बात की। अब मैं चलो फिलहाल लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक सभी स्टूडेंट्स कर जाते हैं, सभी तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर स्टूडेंट कर जाते हैं जिनको लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में उतना अच्छा क्लियर नहीं होता है। वो लॉग लेंगे और सभी का ले लेते हैं, राइट। लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये बात बहुत कॉमन रूप से याद रखो स्टूडेंट्स, यदि a इज इक्वल टू b प्लस सी है तो log a इज इक्वल टू log b प्लस log c, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत तरीका है, ये आपको नहीं यूज करना है। ठीक है, तो इसको करना कैसे, फिर इंपॉर्टेंट बात ये है फिर इसे हमें करना कैसे होता है। करना ये है ऐसे केसेस में जब एक साथ दो फलन हैं और दोनों ही फलन में आधार और घात x का एक फलन है, मीन्स लॉग लेना ही होता है उनको अलग अलग डेरिवेटिव करने के लिए, तो आप इन्हें दो अलग अलग क्वेश्चनों के रूप में बना लेते हो। ठीक है, एक को मान लीजिए ये u के बराबर है और ये v के बराबर है। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया, माना साइन x की पावर cos x, ये बेटे u, और cos x की पावर साइन x, ये क्या है आपका v। ठीक है, तो मीन्स y हो जाएगा y u प्लस v और d dx ऑफ y होगा d dx ऑफ y d dx ऑफ u, राइट, और प्लस क्या स्टूडेंट d dx ऑफ v। ठीक, अब हमें u की हेल्प से d dx ऑफ u निकालना है, v से d dx ऑफ v निकालना है, और उसे अगर मैं इसको समीकरण नंबर मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो मैं समीकरण नंबर 2 में d dx ऑफ u और d dx ऑफ v का मान ला के रखूंगा। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स अब कैसे कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां जाओ, u इज इक्वल टू क्या है, साइन x की पावर cos x, और यहां मैंने लॉग लिया, लॉग ही लेना होगा बिकॉज आधार और घात दोनों में x का फलन है, log u। अब एक सिंगल क्वेश्चन समझो, पूरे क्वेश्चन को छोड़ के इसे सिंगल आप समझोगे, log u इज इक्वल टू log साइन x की पावर cos x। ओके, ये cos x आपका सामने आने वाला है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा स्टूडेंट, log u इज इक्वल टू cos x इंटू log साइन x, राइट। इसका डेरिवेटिव करना है, वो कैसे करोगे अवकलन, अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया बेटे, वो हम देख लेते हैं अलग अलग कैसे कैसे। log u
1 अपॉन यू और फिर u का x के रेस्पेक्ट में d dx ऑफ u इज इक्वल टू, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे cos x इंटू लॉग साइन x, इसका हम लोग गुणनफल के नियम से करने जा रहे हैं बेटे। तो cos x बाहर आपका स्टूडेंट और d dx ऑफ log sin x, ये राइट, प्लस log sin x बाहर और स्टूडेंट d dx ऑफ cos x। ठीक, अब आप आ जाओ बेटे यहाँ पे, अभी ऐसे रहने देना है 1 अपॉन यू डी dx ऑफ u इज इक्वल टू cos x, यहाँ पे log sin x, चैन रूल के हिसाब से देखोगे तो log sin x का स्टूडेंट 1 अपॉन sin x और फिर sin x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस log sin x ऐसे का ऐसे, और बेटे cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x। ठीक, बस एक लास्ट लाइन है, वो आपको u को यहां पे रखना है। ठीक है, d dx ऑफ u, d dx ऑफ u ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास u इंटू यहाँ पे cos x इंटू cos x अपॉन sin x, इसे आप चाहो तो cot x भी कर सकते हो, तो cos x इंटू cot x प्लस प्लस के बल्कि ये माइनस sin x आप चाहो तो पहले लिख लो, माइनस sin x इंटू log sin x, राइट। u का मान भी रख देना है, जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो वहां पे u का मान, ये हमने निकाल लिया बेटे d dx ऑफ u का मान। ठीक इसी तरीके से हमें किसका मान निकालना होगा, d dx ऑफ v का मान ज्ञात करना होगा। बिल्कुल आपको लॉग लेना है, ठीक है, log v इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहूंगा, ये हो जाएगा हमारा, जब log cos x की पावर sin x होगा स्टूडेंट, पहले लिख देते हैं, चलो log cos x और इसकी पावर क्या है स्टूडेंट sin x। ठीक है, ये sin x आपको सामने रहना होता है अगली स्टेप में, ये हो जाएगा sin x इंटू log cos x, राइट। बस तो हो गया स्टूडेंट। अब आपको सीधा अवकलन करना है log v का 1 अपॉन b d dx ऑफ v इज इक्वल टू, यहां मैं डायरेक्ट करूंगा स्टूडेंट, sin x बाहर होगा, ठीक है। अभी ये इस वाले को sin x बाहर, log cos x का क्या होगा 1 अपॉन cos x, फिर स्टूडेंट cos x का हो जाएगा माइनस sin x प्लस प्लस log cos x आप बाहर करोगे स्टूडेंट, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos x। पहले sin x बाहर किया, फिर log cos x का, फिर log cos x बाहर किया हमने यहाँ पे, और फिर सॉरी ये sin x बाहर, यहाँ से आप इसको देखोगे sin x बाहर स्टूडेंट, log cos x का 1 अपॉन cos x, फिर cos का माइनस साइन। अगले स्टेप में log cos x बाहर हो रहा है, और sin x का डेरिवेशन करेंगे हम लोग, वो क्या हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, बस d dx ऑफ v का मान v इंटू v यहाँ पे मल्टीप्लाई में आने वाला है, माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या cos x प्लस cos x और log cos x, यस, राइट। यहां तक आगे सुने। अब जो मेरा सबसे लास्ट का काम होता है, आपको समीकरण नंबर 1 में d dx ऑफ u, ये रहा आपका, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 3 है, और समीकरण नंबर 4 में क्या है बेटे d dx ऑफ v, इन दोनों के मान को आपको समीकरण नंबर 2 में रख देना है। क्लियर, बस वो जो मान आएगा वही हमारा d dx ऑफ y का मान ज्ञात हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे इसके जैसे भी इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहाँ तक, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। और साथ में हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आप लोग चित्रा पब्लिकेशन की ये बुक्स है एक्टिव गणित के नाम से, आप और सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के करने के लिए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस बुक को प्रेफर करोगे, जिससे कि आपको बोर्ड में हेल्प मिलने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।